हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है गोल पैरामाउंट 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जो कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नाम से के न्यूमेरिकल्स को डन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, इसमें जो पहला न्यूमेरिकल दिया है दोस्तों, पहला न्यूमेरिकल आपका कुछ इस तरीके से दिया है, आप किताब में देखिएगा। देखिए, न्यूमेरिकल दिया है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, इनके बीच कितना बल है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, देखो दो छोटे गोले हैं। अब हम लोग न्यूमेरिकल को हल करते हैं, या आप लिख भी सकते हैं। देखिए आप लिख लेना, इसके बीच की दूरी मतलब जो आर दे रखा है, आर बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको मिल गया, आर बराबर 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, आगे दिया है कि दो आवेशित गोले हैं, तो मान के चलेगा जो पहला गोला है उसका जो चार्ज है Q1 बराबर दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 जो दे रखा है, Q2 बराबर दिया है, Q2 बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, देखो और इसमें ये पूछ रहा है कि इसके बीच लगने वाला बल क्या होगा, मतलब F बराबर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर कूलाम का नियम लगेगा, तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाना है, देखो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि मान के चलेगा ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q1। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज है Q2। इसको थोड़ा सा ऊपर हम लोग स्लाइड करते हैं। देखिए ये पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ पर दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर ये रहा, 30 सेमी। Q1 की वैल्यू दे रखा है, Q2 की वैल्यू दे रखा है, आपको यह फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें Q1 और Q2 कूलाम में दिया है, कूलाम में दिया है मतलब ये SI यूनिट है। ठीक है, और बाकी जो आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर SI यूनिट नहीं है। तो अगर आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो चीज़ें कुछ ऐसे निकल करके आएगी कि 30 सेंटीमीटर। देखिए इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अगर ये बात आपको नहीं पता है तो आप देखिए जानते होंगे, यहाँ पर मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। देखिए 1 मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो आप बोलेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक है, 1/100 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। और 1/100 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये 100 10⁻⁻2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर कुछ ऐसे बन जाएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर, जिसको कि आप लिख सकते हैं आसानी से 3 × 10⁻1 मीटर। ठीक है, देखिए अब आपको Q1 मिल गया, Q2 मिल गया और R भी मीटर में मिल गया। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल को हल करते हैं। देखिए इसके लिए कूलाम का नियम लगेगा, नियम कुछ ये होता है। देखिए कूलाम के नियम की अगर बात करें, कूलाम का नियम क्या होता है, तो इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता है, F = K Q1 Q2/R²। ठीक है, ये होता है। आप इसको बराबर ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/R²। देखो ये दोनों फार्मूला होते हैं। देखिए यहाँ पर जो K है, K बराबर होता है 1/4πε0 के। ठीक है, 1 रुकेगा, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है, देखिए जो आपका K है ये बराबर होता है 1/4πε0 के। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। देखिए ये कांस्टेंट होता है, ये चीज़ें फिक्स रहती हैं, इसको याद रखिएगा, ये आपका कांस्टेंट होता है। तो देखिए अब यहाँ पर न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अब आगे हम लोग इसको कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो दे रखा है F = क्या हो जाएगा कि K का मान कितना है, 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 का मान है 2 × 10⁻⁷। Q2 का मान है 3 × 10⁻⁷, और बाई R²। देखिए बट्टे R का मान आपने निकाला है अभी 3 × 10⁻1 और इसका स्क्वायर आप कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, अब इसके बाद बस कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा, आपका F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 9 यहाँ पर है तो 9 को एक साइड में, जितने अंक है सबको एक साइड में रख लेना, जितने घात वाले टर्म में सबको एक साइड रख लीजिएगा। तो 9 × 2 × 3 एक साइड आ गया, और गुणे देखिए 10⁻9, और जब घातों का गुणा होता है तो घातें जुटती हैं। ठीक है, -7 और -7,
और बटे आपको क्या हो जाएगा, बटे 3 तिरिक का 9 और गुणे 10 के घाते -2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए f बराबर 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 9 से 9 कट गया, 6 गुणे, देखिए यहाँ पर 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा है, 10 के घाते -5 और बटे 10 के घाते -2 था तो ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर +2 लिख लेंगे और +2 लिखते ही आपका f बराबर जो आएगा, f बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इतना बन जाएगा कि आपका आ जाएगा f बराबर 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल रहा। चलिए अब हम लोग इसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है सुन लीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछ रहा है ए, दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, और बी पूछ रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दे रखा है, पहले आपको दिया है Q1। ठीक है, Q1 बराबर क्या दे रखा है, Q1 बराबर दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, ये Q1 का मान दिया है। ठीक है, इसके बाद वायु में जो लगने वाला बल है, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो F है, F बराबर दे रखा है 0.2 न्यूटन। ठीक है, और फिर आगे दिया है Q2। ठीक है, Q2 बराबर दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो देखो इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ए नंबर का पूछ रहा है कि इसके बीच दूरी कितनी है, मतलब r बराबर क्या होगा। ठीक है, और जो बी नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरे गोले पर पहले के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहले मैं ए को सॉल्व करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो न्यूटन है, न्यूटन एसआई पद्धति का मात्रक है, लेकिन माइक्रोकूलम अभी आपको इसको कूलम में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6 होता है। ठीक है, पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा। 1 माइक्रोन बराबर 10 के घाते -6। ठीक है, ये जो माइक्रोन है इसको माइक्रो भी कहते हैं, इसका मतलब होता है 10 के घाते -6। तो देखो आपका Q1 हो जाएगा, Q1 जो बनेगा ये 0.4 गुणे 10 के घाते -6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका Q2 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 0.8 और गुणे 10 के घाते -6। देखिए यहाँ पर Q1 Q2 F सब कुछ पता चल गया, बस आपको R फाइंड आउट करना है। तो देखिए R फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब फार्मूला वही यूज़ करेंगे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए मान के चलेगा आपका फार्मूला है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमको R फाइंड आउट करना है, तो हम लोग F को पहले यहाँ से इस तरफ कर लेंगे। देखिए आप लिखेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा कि Q1 Q2 बाई F। ठीक है, आपको R चाहिए तो R बराबर आप क्या लिख सकते हैं, R बराबर √ K Q1 Q2 बाई F। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए ये फार्मूला रहा हमारा। अब चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल क्या होने वाला है, कैसे हल होगा। तो देखिए यहाँ पर आप इसको अप्लाई जब करेंगे तो सबसे पहले आपने जो चीज़ें फाइंड आउट कर रखा है उसको रखिएगा। देखिए F यहाँ पर R बराबर K √ K का मान आपको पता है 9 गुणे 10 के घाते 9 Q1। ठीक है, Q1 का मान हो जाएगा 0.4 गुणे 10 के घाते -6। Q2 का मान हो जाएगा 0.8 गुणे 10 के घाते -6। अब F का मान कितना दे रखा है, 0.2 दिया है, तो 0.2 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पर दशमलव से दशमलव काट दीजिएगा और ये 2 से, ये 4 से काट दीजिए, चाहे 8 से काट दीजिएगा। देखो यहाँ पर अगर आप इसको काटेंगे तो ये पूरा टोटल कैंसल आउट होकर के हमें 2 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, 2 मिल जाएगा। अब देखो क्या बन गया, R बराबर, अब जितनी चीज़ें रूट से बाहर आ सकती है उसको रूट से बाहर करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर चलिए एक स्टेप थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते। देखिए 9 गुणे यहाँ पर ये 0.8 है। देखिए 0.8 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेट कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो आपका 0.8 है, 0.8 को आप बराबर 8/10 लिख सकते हैं, और 8/10 का मतलब ये है 8 गुणे 10 के घाते -1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। जब ये आपका ऐसे बन जाएगा तो देखिए आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि पहले 2 को लिखते हैं, 2 गुणे 10 के घाते -6, और फिर 8 को लिखेंगे गुणे 8 और गुणे 10 के घाते -1 और 6 -7 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका बन गया। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब आगे ये कैसे बढ़ेगा, देखिए
यहाँ पर जो चीज़ें आपको दिख रही हैं उसी से हम लोग इक्वेशन को हल करते हैं। देखिए आपका बन जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए या फिर अंडर रूट से बाहर ही करते हुए लिखते चलते। देखिए जो चीज़ें अंडर रूट से बाहर आ रही हैं उसको बाहर कर लिया जाए, ठीक है, रुकिएगा। जो चीज़ें अंडर रूट से बाहर आना पॉसिबल है उसको बाहर कर लिया जाए, और फिर जो नहीं आ रहा है तो उसकी बात अलग है। रुकिए ये इरेज क्यों नहीं हो रहा है, रुकिए। चलिए देखिए अब लिखेंगे r बराबर, यहाँ पर 10 के घाते, चलिए ठीक है इसको छोड़िए। देखिए r बराबर आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3 बाहर आ गया, ठीक है, 8 दूना 16, 8 दूना 16 का मतलब 4 हो गया, ठीक है, 4 बाहर आ गया और गुड़े 4 हो जाएगा। और माफ कीजिएगा एक चीज़ पीछे से छूट रहा है, 10 के घाते यहाँ पर शायद पीछे लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ ये लिखा है, ये 10 के घाते 9 जो है यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, मतलब ध्यान नहीं दिए। देखिए ये जो 10 के घाते 9 है ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो गुड़े 10 के घाते 9 हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं। चलिए देखिए अब ये बाहर आ गया, ये देखिए ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया। देखिए 7 और 6 13 होता है और 9, ठीक है। देखिए 13 माइनस में 9 प्लस में तो 10 के घाते -4 बचेगा, -4 का मतलब है -2 बाहर आएगा, गुड़े 10 के घाते -2, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ क्या बन गया, देखिए r बराबर 4 तें 12 गुड़े 10 के घाते -2 मीटर, ठीक है। देखिए 12 गुड़े 10 के घाते -2 मीटर है, ठीक है। अब इस मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 12 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बटे जी एम ई बाई एम ई इंटू एम पी बीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। देखो आपको कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नियतांक दिया है। देखिए नियतांक क्या दिया है कि e² बटे जी एम पी एम ई, ठीक है। अब आपको जांच से प्रूफ करना है कि ये बीमाहीन है, ठीक है, इसको मतलब प्रूफ करना है कि ये बीमाहीन है, मतलब इसमें बीमा नहीं है। पहले तो यही बोल रहे हैं बीमाहीन मतलब इसमें बीमा नहीं है। देखिए बीमाहीन का मतलब क्या होता है, आपने 11 में पढ़ा होगा, जो राशि मतलब कोई भी ऐसी राशि जिसका मात्रक नहीं होता है उसका बीमा नहीं होता है, ठीक है। अगर मात्रक है तो बीमा बनेगा, मात्रक नहीं है तो बीमा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसमें ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसका कुछ भी मात्रक नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसका मात्रक नहीं होगा तो इसकी बीमा भी नहीं होगी। तो चलिए मैं इसके वैल्यूज को साथ में लिखते हुए चलता हूँ। देखो जो के है, ठीक है, के, ठीक है, के आपका एक नियतांक होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, के नियतांक होता है। के का जो मान होता है, मैं मान को भी साथ में लिखते हुए चल रहा हूँ, के बराबर होता है 9 गुड़े 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। के आपका नियतांक होता है जिसका मात्रक ही होता है, ठीक है। अब ई जो दिया है, ई का मतलब होता है आवेश, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 गुड़े 10 के घाते -19 कूलाम, ये ई की वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर आगे आपको जी दे रखा है, जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। जी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जी का मान जो होता है 6.67 गुड़े 10 के घाते 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, ठीक है, ये जी का मान हो जाएगा, ठीक है। अब जी के बाद यहाँ पर एम पी का मतलब है, एम मतलब मास ऑफ और पी मतलब प्रोटॉन। यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है 1.67 गुड़े 10 के घाते -27 kg, ठीक है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। और एम ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इस क्वेश्चन में एम ई का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये होता है 9.1 गुड़े 10 के घाते -31 kg, ठीक है। तो देखिए इतना कांस्टेंट आपको दिया है। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो दिए गए कांस्टेंट है ये रियल कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब ये जो कांस्टेंट बना हुआ है ये रियल बना हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू कुछ और होती है, यहाँ पे क्वेश्चन एज्यूम करने के लिए इसको मान लिया गया। ये सच में ये रियल वैल्यूज होता है। तो आप इसको चाहे तो याद भी कर सकते हैं कि के का मान कितना होता है 9 गुड़े 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ई का मान कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है या फिर जो फंडामेंटल चार्ज होता है, मूल आवेश होता है 1.6 गुड़े 10 के घाते -19 कूलाम होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है 6.67 गुड़े 10 के घाते -11 होता है, ठीक है। यहाँ पर
मैंने सिर्फ 11 लिख दिया था। देखिए -11 ये भी होता है, ठीक है। अब मास ऑफ प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात किया जाए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 के घाते -27 kg होता है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किलोग्राम, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको ये प्रूफ करना है विमाहीन है। विमाहीन है मतलब आप मात्रक के साथ काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इस मात्रक को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो भी मात्रक दिया है क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको ये बोला था आपको प्रूफ करना है जी है ना, नहीं सॉरी के है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रहा है के ई स्क्वायर बाई जी एम पी और एम ई, ठीक है। देखिए ये पॉइंट दिया, देखो के का मात्रक अभी अभी आपने लिखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया गुणे। अब देखिए ई मतलब इलेक्ट्रॉन का मात्रक या फिर आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो देखिए यहाँ पे कूलाम स्क्वायर और बट्टे में जी का मान अभी अभी आपने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, और द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है तो गुणे किग्रा स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीजें आपने लिख रखा है। अब जो कटने लायक है काट दीजिएगा। देखो कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, केजी से केजी कैंसिल हो गया, न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। आपका इसका ये मात्रक नहीं बचा, मात्रक 0 आ गया। जब मात्रक 0 है तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये क्या है, अतः ये विमाहीन है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया कि ये विमाहीन है। चलिए देखिए अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको इसका रेशियो भी निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात क्या आ जाएगा, चलिए अनुपात निकालने के लिए हमको न्यूमेरिकल हल करना होगा। देखिए न्यूमेरिकल कैसे हल किया जाएगा, आप इसका रेशियो निकालेंगे। देखिए के ई स्क्वायर बाई जी एम पी और एम पी। देखिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9। इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब जो मूल आवेश होता है कितना होता है, गुणे 1.6 और गुणे 10 के घाते -19 कूलाम, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और बटे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कितना हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के घाते -11, ठीक है। अब इसके बाद आपको सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान रखना है। देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना रखा जाएगा 1.67 गुणे 10 के घाते -27, ठीक है, और गुणे 9.1 गुणे 10 के घाते -31 किलोग्राम, ठीक है। इतनी चीजें आपने रखा है। अब इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या हो जाएगा। देखिए अब जब इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 9 गुणे, ठीक है, 1.6 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करेंगे 256 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2.56, ठीक है, इतना हो जाएगा गुणे। देखिए अब यहाँ पर क्या है 19 दूना 38, 38 माइनस में हो जाएगा। अब 38 जब माइनस में हो गया, अब 38 में से 9 जब घटाएंगे तो आपको मिलेगा 29, तो 10 के घाते -29 ये आपको मिला, ठीक है, बटे। अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करना है, जो चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए 6.67, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं 6.67 गुणे 1.67 और गुणे 9.1, ठीक है, इतना हो गया। अब गुणे, अब देखिए यहाँ पे सब घातों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं। 11 है, 27 है, 31 है। देखिए यहाँ पर 11 और 27 38 हो जाएगा, कोई वो नहीं 38 हो जाएगा। देखिए 11 और 27 38 हो गया, 38 और 1 39 हो गया, ठीक है, 39 बन गया। और 39 और 30 आप जोड़ेंगे तो आपका 69 बनेगा। देखिए 69 अगर आपको पूरा जोड़ना है तो आप यहाँ पर जोड़कर देख भी सकते हैं। देखिए 7 1 8 1 9, ठीक है, इसके बाद 3 2 5 और 1 6, ठीक है, तो 10 के घाते -69, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, तो 10 के घाते -69 बन गया। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए सबसे पहले इसमें जो 69 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको चीजें कुछ ऐसी मिल जाएगी। देखिए 2 अंक से आप चाहे तो दशमलव भी काट सकते हैं। 9 गुणे 256 और गुणे 10 के घाते -29 और +69 और बटे में 667 गुणे 1.67 और गुणे 9.1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 गुणे 256 और गुणे, देखिए ये 29 और 69 जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 10 के घाते 40, ठीक है, और बटे 667 और गुणे 1.67 और गुणे 9.1, ठीक है। इतनी चीजें आपको दिख रही है। देखिए यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है, आप इसके कैलकुलेशन को बढ़ा लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन डन कर लीजिएगा।
आपका आंसर जो आएगा, ठीक है, आप इसके आंसर को चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका आंसर कितना आने वाला है। आपका आंसर अगर आप किताब में देखेंगे तो आपका आंसर जो भी दिया होगा, ठीक है, वो आपका आंसर सेट हो जाएगा। मैंने न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर सेट कर दिया है। इसके बाद आपको आगे इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ा करके इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल करके सामने आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करने के लिए बस आपका कैलकुलेशन बचा है, ठीक है। आप 12वीं स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, मतलब इस वर्जन के कैलकुलेशन आपको आने चाहिए, तो आप इसको आगे डन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन 4 कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो आवेश है, आवेश क्वांटीकृत है, इस फैक्ट से या फिर इस तथ्य का क्या तात्पर्य है, इससे क्या चीजें निकल करके सामने आ रही है। देखिए आवेश क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि अगर कभी भी बोल दिया गया कि कोई आवेश क्वांटीकृत है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि कभी भी जब आप आवेश को डोनेट करेंगे या फिर आवेश को एक्सेप्ट करेंगे, मतलब आवेश का स्थानांतरण अगर किया जाए, ट्रांसफर किया जाए, तो उसका ट्रांसफर हमेशा जब भी होगा ये पूर्णांक के फैक्ट में होगा। मतलब पूर्णांक का मतलब जैसे एक आवेश एक होगा, ठीक है, मतलब एक आवेश का स्थानांतरण होगा, दो आवेश का स्थानांतरण होगा। अब जैसे देखिए आपको मैं समझने के लिए बताऊं, जैसे आपके पास एक पेन है, ठीक है, आपके पास एक पेन है, ठीक है। अब ये पेन है तो आप इस पेन को हमेशा क्या रखेंगे, एक पूर्ण संख्या में रखेंगे। एक पेन है, 2 पेन है, 4 पेन है, तो 10 पेन है। कभी आप ऐसा बोल पाएंगे क्या कि आपके पास 1.5 पेन है? नहीं ना, 1.5 पेन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2.5 पेन पॉसिबल नहीं है। आपके पास 3.5 पेन है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉरी देखिए आपके पास अगर बोल दिया जाए कि 2.5 पेन है, 3.5 पेन है, ये पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्वांटीकृत का तात्पर्य ये होता है कि जब कभी भी चार्ज की बात की जाएगी तो चार्ज भी आपका ऐसा नहीं हो सकता। जैसे आपसे कोई बोल दे कि आप 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके दिखाओ, ठीक है, या 1.5 कूलाम। देखिए कूलाम की बात अलग है, अगर आपसे कोई बोल दे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके दिखाओ, ये पॉसिबल नहीं है। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ये पूर्ण संख्या में होगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जा सकता है, 2 का किया जा सकता है, 10 का किया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ के चलेगा, ठीक है। तो क्वांटीकृत का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हम चार्ज का ट्रांसफर करेंगे, चार्ज का ट्रांसफर हमेशा पूर्ण संख्या में रहेगा, मतलब पूर्ण संख्या का गुणज रहेगा, कभी भी दशमलव में या भिन्नात्मक नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसी के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, मतलब 4 का बी दिया है। 4 का बी क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। दिया है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप बड़े पैमाने पर चार्ज का स्थानांतरण करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप क्वांटीकरण को उपेक्षित कर देंगे, मतलब नहीं भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पर आपको बता दिया जाए कि जब कभी भी बड़े चार्ज की बात की जाती है तो जो फंडामेंटल चार्ज है, मतलब मूल आवेश है, उसमें उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे ऐसे समझ लीजिए, आपको मैं एक एग्जांपल के लिए बताऊं, ठीक है, कि जो 1 माइक्रोकूलाम होता है, ठीक है, 1 माइक्रोकूलाम, देखो माइक्रोकूलाम की वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है, 10⁻⁶ कूलाम, ठीक है। मतलब जो 10⁻⁶ कूलाम होता है, इतने कम चार्ज में आपके जो फंडामेंटल चार्ज की संख्या होती है ये 1013 होती है, ठीक है। इसको याद रखिए। देखो अब इतने में अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 कूलाम आवेश में कितने फंडामेंटल चार्ज होते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 1 कूलाम की जब बात करेंगे तो ये आपका इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब 1 कूलाम चार्ज की अगर बात किया जाए तो 1 कूलाम में आपको होता है 1013 और बटे 10⁻⁻⁻⁻ ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 कूलाम बराबर 1.013 और गुणे 10�9। देखिए जब 1 कूलाम चार्ज की बात की जाती है तो 1 कूलाम में इतने, मतलब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो एक मतलब लगभग करोड़ के पास आएगा कि 1 कूलाम आवेश में इतना फंडामेंटल चार्ज होता है, इतना ज्यादा आवेश होता है। तो यहाँ पर कोई चीज निकल करके सामने नहीं आती, मतलब छोटे आवेश का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है कि जब भी बड़े चार्ज की बात की जाती है तो आप क्वांटीकरण के सिद्धांत को नहीं भी मानेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होने वाली। चलिए ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात किया जाएगी, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार का न्यूमेरिकल है। देखो इसमें क्या दिया है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है,
आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ा जाता है, ठीक है। देखो इसके बहुत से और एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये बोल रहा है कि जब इसको रगड़ा जाता है तो चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। तो बताओ मतलब इसमें आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है ये कैसे सामंजस्य रखता है। देखिए जब कभी भी चार्ज ट्रांसफर की बात करेंगे तो बहुत ढेर चीजें निकल के सामने आती है। देखिए आपने देखा होगा, ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपका है। देखिए आपने देखा होगा कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़ के साथ रेशम का धागा जो होता है, इसमें रेशम के धागे से रगड़ेंगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा। देखिए इसके अलावा आपने जरूर बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा और नहीं किया तो अभी भी कर सकते हो। देखिए आपके पास अगर कोई पेन है या फिर कोई कंघी है, इसको बालों में रगड़ने के बाद जो हेयर्स होते हैं वहां पर रगड़ने के बाद ये छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, देखिए आप पीवीसी पाइप लीजिएगा, ठीक है। पीवीसी पाइप का मतलब क्या होता है, जो पानी भरने वाला पाइप होता है। पानी भरने वाला मतलब जो प्लम्बरिंग में पाइप यूज की जाती है। पीवीसी पाइप को किसी भी कपड़े से, ठीक है, जो टेरिकॉट कपड़ा होता है, या फिर उसमें ऑयल आप लगा दीजिएगा, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, मतलब सरसों का तेल लगा दीजिएगा, ठीक है, सरसों का तेल। इसके बाद क्या करेंगे, अगर आप उसको पानी के पतले धार के सामने रखेंगे तो भी वो क्या होगा, वहां से आकर्षित या प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें मतलब कैसा सामंजस्य होता है आवेश के जो संरक्षण का सिद्धांत है। देखिए तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जब घर्षण किया जाता है तो घर्षण करने के बाद क्या होता है। देखो सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि स्टार्ट में दोनों पर नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। जब प्रारंभ की बात करेंगे तो दोनों पर नेट चार्ज 0 होता है, और जब घर्षण किया जाता है तो एक वस्तु पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश आ जाता है। यही कारण होता है कि वो अट्रैक्शन फोर्स या फिर वहां पर रिपल्सन फोर्स जनरेट होता है और चीजें आकर्षित या प्रतिकर्षित होती है। चलिए तो ये लिखने वाला क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं जो कि न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल दिया है 4 बिंदु आवेश, ठीक है। यहाँ पर मान दिया है क्यू ए बराबर 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी बराबर 2 माइक्रोकुलाम और क्यू डी बराबर -5 माइक्रोकुलाम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर स्थित है। इसके केंद्र पर एक आवेश रखा गया जो कि 1 माइक्रोकुलाम का है, ठीक है। इस पर लगने वाला बल कितना होगा। देखो यहाँ पर अब चीजों को हम लोग समझते हैं। देखिए आपको जो बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि एक वर्ग है ए बी सी डी, ठीक है। हम लोग एक वर्ग बना लेते हैं, चलिएगा। मान लीजिएगा ये वर्ग के जैसा नहीं बना, आयत जैसा बना है, मान लीजिए वर्ग है, ठीक है। ये है ए बी सी और डी, ठीक है। और इसका एक विकर्ण है, ठीक है, मान के चलते हैं ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है। यहाँ इसका सेंटर है ओ, ठीक है। अब बोल क्या रहा है कि इसमें कुछ चार्ज रखा गया, ठीक है, जो क्यू ए है, मतलब यहाँ पर जो चार्ज है क्यू ए बराबर है 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। क्यू बी बराबर है, जो क्यू बी की वैल्यू दे रखा है, क्यू बी बराबर कितना दिया है, -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। क्यू बी बराबर -5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। क्यू सी बराबर जो दे रखा है, क्यू सी बराबर दे रखा है -2 माइक्रोकुलाम, और क्यू डी का मान जो दे रखा है, क्यू डी बराबर दिया है आपको, दे रखा है 5 माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। इसमें सॉरी ये भी -5 दिया है, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से दिया हुआ है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा घर पर, ठीक है। देखो इसमें करने का तरीका क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आप 10 सेंटीमीटर से देखो, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका ये कर्ल हो जाएगा, ठीक है, ये भुजाएं बराबर है, ठीक है। आप इसको x मान लेना और इसको भी x मान लेना। पाइथागोरस थ्योरम लगा करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। और यहाँ पर ये 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा है। तो आप न्यूमेरिकल को ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसके लिए हम लोग अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। और साथ ही इस प्रकार के किसी भी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। देखिए अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, मतलब यूपी बोर्ड में इस बार आपको परीक्षा देना है, आप 9वीं की हो, 10वीं की हो, 11वीं या 12वीं की हो, तो आपको घर बैठे पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद।